अध्यापिका बहू की कहानी। पूजा टीचर बनने की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कलावती को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। पूजा के घर उनकी सहेली आती हैं। नमस्ते आंटी, पूजा घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली निधि: जी मैं उनकी सहेली निधि हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है निधि जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू की कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। कलावती: बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को पूजा अपने पति के साथ घर आती है। पूजा: माँ, मेरी सहेली निधि घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े तानों सुना कर भगा दिया। अध्यापिका बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है, बेकार पढ़ाई होगा। सास कलावती: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? आई बड़ी मास्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कलावती: कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ। पूजा के सामने से मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय पूजा की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और पूजा एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति कमलेश को सारी बात बताती है। कमलेश: अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना ऐसी ही है। कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। तुम जाओ, अपनी जरूरतों को किताबें ले लो। पूजा: जी मैं जा रही हूँ। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? पूजा: माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी: अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। अखबार लेने वाला कबाड़ी वाला थोड़ी देर में ही वहां से कबाड़ी वाला और चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें कबाड़ी वाले को दे दी। कबाड़ी वाला बोला: यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कलावती बोली: तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे तो कबाड़ी वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। पूजा को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत रोने लगती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास माँ कहती है:
अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। सासू माँ की तबीयत बहुत बिगड़ी। बेटा कमलेश, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह आसामी बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? कोकिला माँ, अरे नाम मत ले उस ठगी बाबा का। वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक उपचार करेगा? कमलेश, मैं पूजा को फोन करके अभी बुलाता हूँ। पूजा लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति कमलेश का फोन आता है। कमलेश, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। पूजा, जी मैं अभी आती हूँ। पूजा का सास के प्रति प्यार। थोड़ी देर के बाद पूजा घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, मुझे बहुत दर्द और बुखार है। पूजा, फिकर ना करो माँ जी, डॉक्टर साहब को मैंने फोन कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। पूजा कलावती का चेकअप डॉक्टर से चेकअप करवाती है। डॉक्टर, फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाएंगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते हैं। पूजा अपनी सास को डॉक्टर की सलाह से एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए देती है। पूजा, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कलावती पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कलावती को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कलावती, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरी इलाज नहीं कराती तो पता नहीं क्या होता। अब सास और बहू गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती। 3 महीने बाद बहू टीचर की परीक्षा पास कर लिया और वह सरकारी स्कूल की अध्यापिका बनकर अपने सपने को पूरा किया। तो दोस्तों, आप सभी को यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।